दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप तो बदसूरत हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तुमको ये बीमारी पहले से ही है क्या? बताया नहीं कभी, नाक सिकोड़ते हुए बोली सासू माँ। जी कौन सी बीमारी? आश्चर्य से पूछा रमैया ने। यही ये मुंह पर फुंसिया निकलने वाली, बड़ा अजीब लगता है देखने में। अच्छा, आज सोटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, हो सके तो बाहर मत ही आना। अजीब सा मुंह बिगाड़ कर बोली सासू माँ और बिना कुछ बोले अंदर चले गए रमैया। रमैया की अभी अभी ही शादी हुई है। 2-3 महीने पहले सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न रमैया एक ही नजर में भा गई थी आशीष को। पर जब से शादी हुई है उसकी कोई भी आदत या शरीर का अंग नहीं है जिसको लेकर आपत्ति न जताई हो। सासू माँ और ननद सोटी ने कभी लंबाई ज्यादा है तो कभी गोरी ज्यादा है, कभी आवाज पतली है तो कभी बाल क्यों भूरे हैं, कभी मटक के चलती हैं तो कभी नाक बड़ी है, कभी साड़ी में नहीं जचती तो कभी सूट अच्छा नहीं। और अब ये फुंसिया कभी मेकअप न करने वाली रमैया की स्किन पर शादी के वक्त ज्यादा कॉस्मेटिक्स और मेकअप की वजह से साइड इफेक्ट हो गया है और अब तक एक दो पिंपल्स आ ही जाते हैं चेहरे पर। रोज की तरह आज भी कह दिया और कुछ नहीं बोली रमैया, क्योंकि आदत हो चुकी है उसे इन बातों की। और आज तो हंसी भी आ रही है ये सुनकर कि पिंपल्स को कौन बीमारी कहता है। हाँ, एक बात का बहुत दुख होता है कि चलो सासू माँ तो सासू माँ है पर ननद तो हम उम्र है। सोचा था दोस्त बनेगी पर नहीं, उसे तो और कंपटीशन है रमैया से। अक्सर उसे देखने लड़के वाले आते हैं और रमैया की तारीफ करके जाते हैं। इस वजह से ज्यादा ही सीढ़ी रहती है माँ बेटी। आज भी एक लड़के वाले देखने आ रहे थे और सासू माँ ने पिंपल्स के बहाने मना कर दिया रमैया को सामने आने से। उनका मानना था कि सब ननद की तुलना रमैया से करते हैं। उधर ज्यादा अच्छा दिखने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही मेकअप कर दिया छोटी ननद रानी ने और हंसी उड़ाकर चले गए लड़के वाले। अचानक मम्मी जी की जोर जोर से बोलने व छोटी के रोने की आवाज आई। रमैया ने जाकर देखा तो जोर जोर से रो रही थी छोटी और मम्मी जी डांट रही थी उसे। क्या जरूरत थी इतना सारा मेकअप करने की? जैसी है वैसी नहीं रह सकती। आपने ही तो कहा था कि भाभी से ज्यादा गोरी और सुंदर लगनी चाहिए, इसलिए ऐसा किया। इसमें मेरी क्या गलती है? रोते हुए बोली छोटी, गलत मेरी है जो ऐसा कहा तुझे ना समझ कहीं कि मम्मी जी झल्ला रही थी। इतनी गलतियां निकालती हो उसमें फिर भी तुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। अरे कब समझेगी तू? उससे ज्यादा सुंदर है वो तो बंदरिया दिखती है बंदरिया। बस करो मम्मी, आपके चिल्लाने से मैं ज्यादा सुंदर नहीं हो जाऊंगी। अगर सचमुच वो बंदरिया दिखती हैं तो सब
उसे ही क्यों पसंद करते और भाई भी उसे ही क्यों पसंद करता। बंदरिया तो मैं हूँ बिल्कुल बदसूरत। रोने लगी छोटी, सुना तो दंग रह गई। रमैया ये क्या तरीका था बेटी में कॉन्फिडेंस भरने का। उसे आया देख मम्मी जी अपने रूम में चली गई गुस्सा करके और छोटी रोती हुई अपने रूम मैं। एक बार को लगा चलो अच्छा हुआ आत्मज्ञान हो गया इन्हें, पर दूसरे ही पल बुरा भी लगा, क्योंकि पता था रमैया को कैसा लगता है जब कोई इस तरह मजाक उड़ाता है हमारे रूप रंग का। कुछ भी हो आखिर छोटी बहन जैसे ही तो है। छोटी भी अगले ही पल ननद के कमरे में थी। रमैया क्या हुआ छोटी, इतना क्यों रो रही हो। सॉरी भाभी, अब तक बहुत गलतियां निकाली और मजाक उड़ाया तुम्हारा, पर आज समझ आया कि कैसा लगता है जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए। पता है आज भी रिजेक्ट कर दिया मुझे लड़के वालों ने और मेरे मेकअप को लेकर मेरी मजाक भी उड़ाई। रोते रोते कहने लगी छोटी, हाँ मैंने सुना और ये भी पता चला कि किसी और की तरह बनने की कोशिश की थी तुमने। रमैया ने पूछा, हाँ पर वो मेरी गलती नहीं थी। मम्मी ने कहा था कि रमैया से ज्यादा गोरी और सुंदर लगना है, इसलिए अपना परेशान सा मुंह लटका कर बोली छोटी, देखो छोटी मुझे नहीं पता कि मम्मी जी सही हैं या गलत, पर मुझे लगता है हमें किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत सुंदर हूँ या हम दोनों का कोई मुकाबला नहीं। तुम बहुत सुंदर हो, किसी को भी अच्छी लग सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा। तुम्हें मेरे जैसा या किसी और के जैसा बनने की क्या जरूरत जब तुम खुद हो अपने लिए। इसलिए पहले खुद से प्यार करो और कहो मैं अपनी फेवरेट हूँ और इसे स्वीकार करो। फिर सबसे कहो। मुस्कुराते हुए उसके लटके मुंह को ऊपर उठाकर बोली, रमैया तुम सुंदर हो इसलिए आसानी से ऐसा कह सकती हो, मेरी बात अलग है। छोटी बोली, पहले तो तुम ये समझ लो कि ये सुंदर बंदर सब पहले जमाने की बातें हैं। अब सुंदर वही हैं जो खुद पर विश्वास करता है। और क्या कमी है तुम में, अच्छी खासी हो, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और प्यारी सी नाक, और क्या चाहिए। जाओ मुंह धोकर आओ, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस अंदर से लाओ और थोड़ा मैं लगा देती हूँ। ड्रेसिंग टेबल की ओर जाते हुए बोली रमैया, देखो ये हो गई तैयार मेरी प्यारी छोटी। 5 मिनट में हल्के मेकअप और हेयर स्टाइल के साथ तैयार कर दिया रमैया ने। अरे वाह बहुत सुंदर लग रही है मेरी बेटी। सारी बातें सुनकर अंदर आते हुए बोली, सासू माँ मुझे माफ कर दे बेटा, एक तो तुझे पराया समझा, ऊपर से परेशान भी बहुत किया। सचमुच तू तन से नहीं मन से भी बहुत सुंदर है। हाँ भाभी मुझे भी माफ कर दो, बहुत परेशान किया तुमको, बहुत बुरा लगता होगा ना तुमको भी। हाथ पकड़कर बोली छोटी, हाँ कभी कभी लगता है। आज तो हंसी भी आई, पर मुझे खुद पर विश्वास है। जैसा कि तुमसे कहा मैं अपनी फेवरेट हूँ। इस
लिए खुद को बदलने की कोशिश नहीं की मैंने और तुम भी मत करना समझी। उसका गाल खींच कर बोली रमैया और गले से लगा लिया मम्मी ने दोनों को। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।